नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं डोंबिवली। आध्यात्मिक एक ऐसा संस्थान, आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट के बैनर तले एक भव्य भागवत कथा का आयोजन है। माननीय कुणाल जी महाराज एक ऐसी अमृतवाणी कथा का जो यहाँ पर संचालन हो रहा है, आज दूसरा दिवस है। और महाराज जी ने बहुत सुंदर मनुस्मृति धर्म के 10 लक्षण से शुरू करके और 24 अवतार तक ऐसी दिव्य कथा का लोगों को श्रवण करवाए। महाराज जी, अक्सर हम और आप जब भी धर्म के बारे में सोचते हैं या धर्म के लक्षणों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति का बात याद आ जाता है। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण है, अगर उसमें से कुछ ही लक्षण अगर मानव अपने जीवन में उपयोग कर ले, जैसे संस्कार हो गया या धृति हो गया या ऐसे ईर्ष्या, ऐसे बहुत से लक्षण आपने बताया 10 लक्षण, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे मानव जीवन के लिए? देखिए, मानव पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अमूल्य समय दिया और इस कथा का रसास्वादन भी आपने किया। आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह 12वें वर्ष का कार्यक्रम है और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेखर शुक्ला जी हैं और आपकी पूरी टीम है। और जिस भाव से, जिस प्रयास से आप ये कार्य करते हैं, ये बहुत असाधारण बात है। भगवान की परम कृपा है। आपने जो प्रश्न किया कि धर्म के 10 लक्षणों में से एक लक्षण भी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से वो मानव तो बन ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो श्रेणी है मानव की श्रेणी से ऊपर हो जाएगा। यदि उसके अंदर 10 लक्षण आ गए तब तो वह भगवत स्वरूप हो जाएगा। भागवत क्या है? जो जीव को भगवान के पास पहुंचा दे वही भागवत। धर्म क्या है? धर्म मार्ग है, कहाँ? परमात्मा के पास जाने का। तो जो परमात्मा से मिला दे वही धर्म है। तो परमात्मा से यदि नहीं मिल पाएगा, परमात्मा की ओर चलने का प्रयास करेगा। यदि एक गुण आ गए तो मेरा विश्वास है कि एक दिन वो 10 गुण में आ जाएगा, इसमें कोई संदेह। लेकिन एक गुण पर चले, एक कदम तो चले, पहला कदम चले, धर्म का कोई एक मार्ग वो ग्रहण कर ले, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं जीवन में जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तब किसी संत महापुरुष के दर्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम और आप या जो मानव यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं उनका भी कुछ ना कुछ पुण्य की मात्रा बढ़ी है, ऐसा निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के प्रभाव से हम सब परिचित हैं। कलयुग का इतना गहरा प्रभाव है और उसके पश्चात भी यदि धर्म में आस्था है, कहीं ना कहीं आस्था है। अब समस्या यह है, कलयुग के प्रभाव के कारण लोग उस तरीके से धर्म में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, उनकी समस्या है। तो उनकी समस्या नहीं है, ये वातावरण का प्रभाव है, ये परिस्थिति का, काल का, कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रभाव, कलयुग का। तो मैं तो समझता हूँ कि कलयुग के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं कि कलयुग इतना प्रभावी और फिर भी धर्म में है। फिर भी धर्म में, ये निश्चित रूप से भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और ऐसे ही पुण्यार्जन लोग करते रहेंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रसंग आज हमने बहुत नया सुना, कुट ऋषि का प्रसंग। महाराज जी जी जी, ये कैसा संगम में रहते थे, कैसे, क्या मतलब? कुक्कुट ऋषि जी काशी के वासी हैं और उनकी कुटिया थी। वो माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता की सेवा के प्रभाव से इतना ज़्यादा पुण्य उनके पास था कि जो गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियाँ थी, वो आकर के उनके यहाँ सेवा करके अपने अंदर, मतलब उनमें जो स्नान करते थे, जो पाप छोड़ के जाते थे, उन पापों का शमन कुक्कुट ऋषि के आश्रम में जाकर के सेवा करने से वो पाप मुक्त हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कुक्कुट ऋषि का आश्रम सर्वश्रेष्ठ था और उनकी प्रतिभा केवल माता पिता की सेवा के कारण प्रकट हुई, जिसका कि पुंडलिक जी महाराज ने भी अनुकरण किया और जिनके कारण कि विठल भगवान, विठोबा भगवान प्रकट हुए। हम सब जानते हैं महाराष्ट्र की धरा के अभूतपूर्व संत रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुक्कुट महाराज जी हम लोग की अनुकरण है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों देख सकते हैं, बहुत ही दिव्य वाणी महाराज जी द्वारा आज यहाँ के जो भक्तजन आए हुए थे श्रवण किए। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ आ जाती हैं या यूँ कहा जाए दूरियाँ कम हो जाती हैं, तभी कुछ ऐसा दिव्य आयोजन होता है महाराज जी। जी जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं भगवान की बड़ी प्रेरणा है और बड़ी कृपा है आयोजक बंधुओं पर, हमारे श्रोता माताओं पर, मातृशक्ति जो अद्भुत है, पुरुष वर्ग हैं, हर प्रकार से तन मन धन का सहयोग मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हर तरीके से नहीं लोग पहुंच करके भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारा समाज यहाँ जुड़ा हुआ है।
भगवान की कृपा रहेगी तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से धर्म का विस्तार होता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम आप सब लोगों की आवश्यकता है कि जहाँ भी रहें, जिस अवस्था में रहें, अपने धर्म का प्रचार करते हुए, धर्म का विस्तार करते हुए ही जीवन का आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए धर्म का प्रचार करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोटि सा नमन आपके चरणों में। और इस दिव्य कथा के आयोजक, इतनी भव्य कथा और पूरा आयोजन का पूरा दारोमदार माननीय श्री शशिधर शुक्ला जी के ऊपर आश्रित है। शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे इस दिव्य आयोजन के बारे में? आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट की यह 12वें वर्ष की कथा का आज दूसरा दिन था, द्वितीय दिवस था। और निरंतर 11 सालों से यह धारा डोंबिवली की इस धरा पर प्रवाहित हो रही है। और भागवत भगवान की ऐसी कृपा है कि देख रहे हैं आज दूसरा दिन ही बिल्कुल पूरे प्रांगण में जगह संभव पैक हो चुका, भर गया है। तो अभी मुझे तो ये है कि भाई अगले साल हम लोग क्या करेंगे, इस मैदान का जितना पूरा भाग था उसका हम लोग ने पूरा वापर किया। और इतना ही बड़ा मैदान हो सकता था, इतना पूरा हम लोग ने प्रयास किया और उतने का करके मंच और एक ग्राउंड बनाए। अभी भागवत भगवान की अगर कृपा होएगी, अगर यह मैदान इस साल पूरा नहीं पड़ेगा तो अगले साल हम कोई बड़े मैदान पर देखेंगे। लेकिन आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण के ने एक संकल्प लिया था कि इस कथा को अगर जब हम स्टार्टिंग में पहले साल चालू किए थे और निरंतर यह गंगा ऐसी डोंबिवली की धरा पे बहती रहे, हमारा यही प्रण है। और हमारे संस्था के जितने पदाधिकारी हैं डोंबिवली के, चूँकि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लेकिन यहाँ रहता हूँ करके जिम्मेदारियाँ मुझे रहती है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जहाँ आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण की कथा होती है मैं सब जगह पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे मिर्ज़ापुर में हुई, विंध्याचल में, जो किधर भी होती है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि संस्था के द्वारा तो मैं पहुँचूँ। तो डोंबिवली मेरा होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड के नाते मेरी जवाबदारी बनती है। यहाँ के अध्यक्ष दूसरे हैं और सब लोग हैं मिलकर, लेकिन थोड़ी मेरी भी जवाबदारी रहती है तो उसका निर्वहन करते हुए कितना अच्छा से अच्छा हो ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में भागवत भगवान की कृपा होती है कि हम लोग सफल होते हैं। आज यह निरंतर तीसरा साल जो कि ऐसी बहुत कम कथाओं में रहता है कि नित्य भंडारा जो रहता है, कथा के विश्राम के बाद तुरंत यहाँ भंडारे की जो व्यवस्था होती है, ऐसी एकमेव हमारी ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, एकमेव ऐसी कथा है कि जो निरंतर 7 दिन तक कथा के बाद भंडारे की व्यवस्था की गई है और सब श्रद्धालु उसका लाभ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब श्रद्धालु लाभ लेंगे क्योंकि भंडारा है और भंडारे की पूरी व्यवस्था और पूरा मैनेजमेंट बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। शुक्ला जी एक बात जानना चाहेंगे, ये डोंबिवली शहर है और यहाँ पर हिंदी भाषी भी बहुत हैं और साथ में महाराष्ट्रीय और गुजराती भी बहुत हैं, और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे भागवत कथा में और ज़्यादा उपस्थिति दर्ज करें? और मुझे तो लगता है अगली बार और बड़ा मैदान आपको देखना पड़ेगा। एकदम आपने जो बोला एकदम सत्य बोला महेंद्र भाई, कि ऐसा है, इसमें उत्तर भारतीय नहीं, ये पूरे समाज के लोग रहते हैं और पूरे समाज का एक एक पैसा सबका लगा रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि नहीं, और पूरे समाज के सब लोग आते हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारे उत्तर भारतीयों की रहती है। बाकी मराठी बंधु लोग, माताएं बहनें सब, गुजराती, राजस्थान में महाराज कथा, महाराज भी कोई एक प्रदेश के ऐसे नहीं है, तो अनेकों सब प्रदेशों में उनकी कथाएं होती है और उनके अनुयायी है और उनके सब शिष्य लोग हैं। तो ऐसा निरंतर डोंबिवली में ऐसे सब समाज के लोग, सबके लोग यहाँ पे सम्मिलित होकर इस भागवत कथा का आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। बिल्कुल, भगवान की कृपा ऐसे आपके ऊपर बनी रहे, आपके समिति के ऊपर बनी रहे, जिससे कि हर वर्ष इन लोगों को ऐसा रसास्वादन मिलता रहे। बहुत सुंदर और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और हमारे साथ और एक महानुभाव जुड़ गए हैं, आपका शुभ नाम? मैं पंडित गुलाब पांडे हूँ जी। इस श्रीमद् भागवत ज्ञान जो कथा होती है, इसका यहाँ के नियोजन और यहाँ के जो भी मंच की व्यवस्था है वो मेरे कंधे पर दिया गया है और उस कार्य को मैं पूरी निष्ठापूर्वक उसको बिल्कुल निष्ठा के साथ आप पूरा संचालन करते हैं। और आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट जो है, यह अगर मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट कहूँ तो इसमें दो राय नहीं होगी, क्योंकि यह ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, यह पूरे भारतवर्ष सहित अब विदेशों में भी पूज्य महाराज जी की कथाओं का बिल्कुल प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हैं। और अगले वर्ष शायद आप मॉरिशस जैसे क्षेत्रों में जाकर के कथाओं को कहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद।